नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, यह जो वीडियो है ये एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने आप लोगों के लिए नेवी ट्रेड्समैन का लिया था। इसे दिखाना आप लोगों को ज़रूरी था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पैटर्न आप लोगों का किस तरीके का रहता है, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और, नेवी ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस पेपर सिलेबस वाइज कंटेंट मैं आपको दे ही चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे रेफ़र कर रहे होंगे और अगर आपको नहीं मिला अभी तक तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड करके उसे देख लेना। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में नेवी ट्रेड्समैन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से मेंशन करना। मैं कल या आज रात में आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दूँगा। बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए जो नेवी ट्रेड्समैन का रिव्यू है वो जरूर लेंगे और अच्छे तरीके से लेंगे। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए बच्चों को। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी को सबसे पहले थैंक यू, और आप भी अपनी साइड से थैंक यू बोल देना अग्री हुए इंटरव्यू देने के लिए। और मैं सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन करूंगा, कोई ऐसी चीज जिसने परेशान किया वहां पर आपको? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं थी, बस एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं चाहिए। एक फोटोकॉपी लेके जाता है एक स्टूडेंट, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था कि फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आप अपना ओरिजिनल लेकर जाना है और फोटो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में जो अलग से उन्होंने एड्रेस वाला पेज दिया था वो भी मैंडेटरी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और फोटो का बिल्कुल ध्यान देना। ये जनरल क्वेश्चंस थे। अब मैं सीधा आ जाता हूँ जो जिससे आप लोगों को मतलब है आप लोगों के क्वेश्चंस पे। मुझे सबसे पहले लेवल बताओ, लेवल कैसा था एग्जाम का? इजी, मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू एडवांस, कैसा बोल सकते हैं? मॉडरेट टू एडवांस ही बोलूंगा। जीएस थोड़ी हाई लेवल की थी। हाँ। 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, जो करंट अफेयर के 2023 के तो क्वेश्चन थे ही नहीं। अच्छा। 2017 के क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन बताओ अगर क्वेश्चंस याद है तो। मैं मैथमेटिक्स का बताओ, मुझे मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था? मैथमेटिक्स का लेवल तो थोड़ा बिलो, मतलब एवरेज था। एवरेज था, एडवांस नहीं गया, बिलो ही था। कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले? जो अर्थमेटिक मैथ्स जो रहता है ना, उससे ज्यादा थे, और ट्रिग्नोमेट्री के एक दो सवाल थे, और एक दो ज्योमेट्री के सवाल थे, और दो तीन उसके थे टाइम एंड वर्क के 2 या 3 सवाल थे। ये जो क्वेश्चंस थे ये एडवांस थे या नॉर्मल इजी थे? नॉर्मल मैथ तो नॉर्मल था, मतलब एवरेज था मैथ। और अगर हम इंग्लिश पे पहुंचे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है, इंग्लिश का क्या है रोल? तो इंग्लिश में वोकैबुलरी थोड़ी ज्यादा आ रही थी। सिनोनिम एंटोनिम देखने को मिले? और एंटोनिम्स, वन वर्ड, हाँ। और एक फ्रेजल वर्ब्स थी। अच्छा, ओके। और क्या पैसेज आया? पैसेज आया था, एक पैसेज में कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन आया था, बड़ा पूरा पैसेज बड़ा आया था। उस पैसेज के अंदर कितना क्वेश्चन था? एक ही क्वेश्चन था पैसेज के अंदर। और अगर रीजनिंग पे पहुंचे, रीजनिंग का कैसा लेवल था? और रीजनिंग का लेवल अच्छा था। रीजनिंग का एडवांस था? हाँ, एडवांस लेवल था रीजनिंग का। रीजनिंग का लेवल अच्छा था, और जीएस का लेवल अच्छा था। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। और इंग्लिश में एक पैसिव वॉइस से क्वेश्चन था, और 3-4 थे कॉमन एरर से क्वेश्चन, 3-4। जनरल अवेयरनेस पे पहुंचे तो जनरल अवेयरनेस कैसा था? जनरल अवेयरनेस तो थोड़ा हार्ड था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो नहीं थे, 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन जो याद है जनरल अवेयरनेस का? कोई क्वेश्चन आ रहा था कि नाम है 2017 में किस प्रधानमंत्री की 127वीं वो जयंती मनाई गई है। अच्छा, कोई नहीं, क्वेश्चंस तो अगर आए तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, वो बच्चे वहां से गैदर कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन याद है तो रिमेम्बर, अगर आपको याद है। मैथ में था, क्या नाम है, एक व्यक्ति 2 दिन में कोई कार्य कर रहा है और वो अपने फ्रेंड के साथ 5 दिन में कार्य कर रहा है, तो वे अगर उसका फ्रेंड ही अकेला कार्य करे तो कितने दिन में कर पाएगा? ऐसे दोस्तों, ये ना सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। मैं एक चीज पूछूंगा, कोई क्वेश्चन ऐसा जो गलत दिखाई दिया हो वहां पर आपको? हाँ, क्योंकि इस पे बात करनी है मुझसे। 2 क्वेश्चन गलत दिखाई दिए थे मुझे। एक का तो इंग्लिश में कुछ अलग था और हिंदी में कुछ अलग था, और एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में सेम था, पर वो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो अरेंजमेंट मैं रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस गलत है तो उसको कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पे आप लोग डालना, मैं लिंक दे दूंगा। उस क्वेश्चंस को कोशिश रहेगी कि हम नेवी की मेल आईडी पे क्वेश्चंस को भेज के, हो सकता है कि उसमें उस क्वेश्चन का आप लोगों को जो है एडवांटेज मिल जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज देख लेना, दोनों लैंग्वेज, ठीक है, एक बार देख लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी अलग हो जाता है। कोई सजेशन अपनी साइड से बच्चों को देना चाहोगे इस एग्जाम के लिए? सजेशन यही है, क्या नाम है, थोड़ी मेहनत करके आए, क्वेश्चन का लेवल ठीक आ रहा है। देखो, एक चीज मैं बोलूंगा कि इस एग्जाम के लिए बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं मिला, हाँ, है ना।
इस एग्जाम के लिए बच्चों को ज्यादा समय नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बस इतना याद रखना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो पहले से अपने आप को मजबूत करके रखें, क्योंकि एकदम से ऐसे डिपार्टमेंट के एग्जाम्स आ जाते हैं तो फिर वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती। जैसे डीआरडीओ का नॉन टेक्निकल था तो उससे थोड़ा अबव लेवल था, उससे ज्यादा लेवल था इस, मतलब डीआरडीओ में आपने देखा होगा जो 40 क्वेश्चन आते हैं आपके नॉन टेक्निकल के, उससे क्वेश्चन हाई लेवल के बच्चों को देखने को मिले। एक चीज पूछूंगा, एनसीईआरटी का रोल रहा इसमें? एनसीईआरटी ने कहीं महत्व निभाया? अगर एनसीईआरटी का जो पोर्शन होता है उससे जो बच्चा पढ़ता है, जीएस से मतलब मतलब देखो बच्चा है ना, मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, वो एनसीईआरटी से पढ़ता है, तो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी तो मदद करी बच्चों ने, एनसीईआरटी तो मेन ही है, तो बच्चों की मदद हुई एनसीईआरटी से। मतलब चलो ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों की इतनी मदद करने के लिए।